देश भर में कोविड के बढ़ते केसों के कारण आम जनता और सरकार लगातार परेशान है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 9,111 केसेस देखने को मिले हैं। इससे पहले लगातार 2 से 3 दिनों में 10,000 से भी ज्यादा कोविड के केस सामने आ रहे थे। ऐसे में कुल मौतें 27 हो चुकी है और इस पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवल कुमार वर्मा, जो पूर्व आयुष मंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको कि जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है आगे आने वाले दिनों में और तबाही मचाएगा? क्योंकि काफी सारे लोगों को जो है देश के अंदर कोविड की दोनों डोसेस भी लग चुकी है। देखिए, पहले तो ये वर्ड तबाही आप यूज ना करें, क्योंकि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजरे हैं। आप हमेशा बोले, पॉजिटिव बोले, जैसे पूरा देश फाइट बैक करके कोविड की पहली और दूसरी जितनी भी वेव्स आई, फाइट बैक करके पूरा देश जीत के आ गया। डॉक्टर्स ने, आप मीडिया कर्मी ने, पुलिस ने और पैरामेडिकल्स ने बहुत सेवाएं की और लोग सेव हुए। बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा। होम्योपैथी ने और आयुष ने बहुत काम किया, घर घर में आपने भी ली होगी। देखिए, मैं आपको वायरस के ना एक नेचर बताता हूँ। जो आप कह रहे हैं वेरिएंट्स, हमेशा कोई भी वायरस होता है वो म्यूटेट करता है। म्यूटेट मतलब वायरस के अंदर एक इनबॉर्न अपनी इंजीनियरिंग होती है, एक तरह से आप समझें तो वो म्यूटेट करता है, मतलब अपनी शेप बदलता है, अपनी इन्फेक्टिविटी को बढ़ाता घटाता है, अपना स्प्रेड होने का, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ाता घटाता है। तो इसी तरह ये कोविड वायरस भी है। तो आपने देखा जब से ये कोविड वायरस आया, इस पे बहुत सारे शोध हो रहे हैं, बहुत अच्छी वैक्सीन्स भी आई। हमारे आयुष मंत्रालय ने एम्स के साथ मिलके होम्योपैथी का एक शोध किया था एम्स झज्जर में। उसमें हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ जो सीरियस पेशेंट्स को दी आईसीयू में, जो आज तक शोध नहीं हुआ था, उसमें भी होम्योपैथी का काफी इम्पोर्टेंट असर देखने को मिला। अब रही बात इस वायरस की, इस समय जो वेरिएंट आ रहा है, इस वेरिएंट का कहते हैं कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। अब आपने जब डेल्टा वेव, सेकंड वेव आई, तब भी आपने सुना था, अब कहते हैं कि 150 गुना ज्यादा है। तो हमें करना क्या है? आपको देखिए, एज ए आम पब्लिक को तो साइंस से इतना वो नहीं है। आम पब्लिक का तो ये है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे बचना है और हमें इससे कैसे फाइट बैक करना है। अब देखिए, सबसे पहले वल्नरेबल कैटेगरी जो है, वल्नरेबल कैटेगरी उनको कहते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको कोई भी इन्फेक्शन, निमोनिया बार बार होता है, जिनकी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, या जिनको कोई भी ऐसे रोग हैं जिससे उनकी शरीर की शक्ति बहुत क्षीण हो गई है। पहले तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूं कि उनको बिल्कुल सारी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। भीड़ में बिल्कुल नहीं जाना, उनको वही मास्क लगाना है, उनको थोड़ा सा स्टे अवे रहना है। जिसको भी जरा भी इन्फेक्शन का चांस हो घर में, आप उससे अलग रहें। जो ये वल्नरेबल कैटेगरी के लोग हैं, बच्चों को भी ऐसे ही आप प्रोटेक्ट रखें। दूसरी चीज, इतना घबराने की बात नहीं है अभी, लेकिन हम इसको इतना लाइटली भी नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपने बिल्कुल लाइटली ले लिया तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस, अगर आपके पास, आप भीड़ में हैं या मॉल में हैं या कोई ऐसी भीड़ वाली जगह जहां प्रिकॉशन नहीं ले रहे, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांस 100 से 150 गुना बढ़ जाएंगे इस वेरिएंट में। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से इसका जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि गर्मी भी आ रही है, ऐसे में लोगों को जो हीट वेव के कारण भी जो है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, तो उसके कारण भी क्या आपको लगता है कि लोग जो है हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां से इन्फेक्शन लेकर के आते हैं? और दूसरी चीज के काफी ज्यादा लोग जो देखने में को आ रहा है कि वो घर में ही आइसोलेट होकर के ठीक हो जा रहे हैं। तो दोनों में कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, हॉस्पिटल जाकर के ठीक हो या फिर घर में आइसोलेट रह करके अपने आप को ठीक? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पूछा मेरे से। ये पब्लिक को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस स्थिति में हमें हॉस्पिटल जाना है और किस स्थिति में हमें घर रहना है। दोनों को डिवाइड करके बता देता हूं आपको। घर पे किन स्थिति में रहना है, जब आपको हल्का खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर दर्द है, जैसे फ्लू के सिम्टम है, और आप बहुत ज्यादा उसके कोई ऐसे वर्स सिम्टम नहीं है जिससे आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो बॉडी में चलने में इनकेपेबल हो रहा है, आपकी जॉइंट पेन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो रही है, या आपका बुखार एंटीपायरेटिक दवाइयां या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक लेने से टूट नहीं रहा, तब आपको, या आपको, आपके पास ऑक्सीमीटर है तो आपकी ऑक्सीजन
92, 95 आ रही है, 94 आ रही है, 94 से नीचे जा रही है। तो ये कुछ साइन होते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना है। बाकी जो फ्लू है, कोल्ड फ्लू की तरह ही इसके सिम्टम है, क्योंकि अब लोगों की ज्यादातर इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, वो फाइट बैक करने की कैपेबिलिटी भी आ गई है। लेकिन आपने देखा है कि पूरे देश में 27 लोगों के जान भी गंवानी पड़ी इस दौरान। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि उसकी बहुत गहन जांच की भी जरूरत है कि वो उनका इम्यूनिटी स्टेटस क्या था, हेल्थ स्टेटस क्या था, एज क्या थी, वो सब जांच करने के बाद ही बताया जा सकता है कि उनकी क्यों हुई मृत्यु। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले ट्रेंड्स में भी देखा था, वेव्स में देखा था, क्या अब जो है आने वाले दिनों में ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये अपने पीक पर पहुंच चुका है, और क्या आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे डाउन होता जाएगा? देखिए, प्रिडिक्टेबिलिटी इसे कहते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी। जैसे आप ज्योतिष में कहते हैं ना कि प्रिडिक्शन करना, बताना जी आने वाले सोमवार को आपके, ऐसा वायरस के केस में काफी टफ होता है, क्योंकि इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा होता है वायरसेस का। आप इन्फ्लुएंजा वायरस ले लो, आप कोविड वायरस ले लो, ये सारे वायरसेस बड़ी जल्दी इन्फेक्ट करते हैं। बट जब इनकी म्यूटेशन हो चुकी होती है, जैसे आपने देखा ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, डेल्टा, जैसे वेरिएंट बदलते जा रहे हैं, इसकी इन्फेक्टिविटी चेंज होती जा रही है। अब हमें ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री भी बड़ी अलर्ट पे है, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। सरकार ने बूस्टर डोज के भी अरेंजमेंट्स किए हैं, आयुष मंत्रालय के भी मैंने सुना है, डॉक्टर्स जगह जगह अपनी वो भी इम्यूनिटी की दवाइयां बढ़ाने की दे रहे हैं। तो आपको केयरफुल बहुत रहना है, इसको लाइटली नहीं ले सकते आप इस स्टेज पे। तो जिस प्रकार से 27 मौतें हो चुकी हैं ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट से, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है, और सरकार भी बेहद कदम को जो है, अपने कदम को फूक फूक कर रख रही है। क्योंकि हमने देखा था दिल्ली में पिछले दिनों पूरे देश भर में मॉक ड्रिल्स कराए गए थे, हॉस्पिटल्स के अंदर जो आइसोलेशन के जो वार्ड्स हैं उनकी जांच की गई थी कि क्या बेड पर्याप्त है, क्या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पर्याप्त है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, उसका जो नया सब वेरिएंट है, वो लोगों को डरा तो जरूर रहा है, लेकिन उसकी एक अच्छी बात है कि उसमें डेथ कम हो रही है। और लोगों को फिर से एक बार भारत एक्सप्रेस की तरफ से ये सलाह दी जाती है और ये रिक्वेस्ट है कि जब भी वो मार्केट में निकले या चौक चौराहे पर निकले या ट्रैवल करे कहीं पर भी, तो मास्क को जरूर लगा करके रखे। कैमरा पर्सन केपी चमोला के साथ कपिल गौड़, भारत एक्सप्रेस।